अभी हमारे साथ है बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के गांव में उनकी सभा में एक छोटे से बच्चे ने सरकारी व्यवस्था की, प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी जो है कलई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही खोल कर रख दी और मुख्यमंत्री को भी एहसास हो गया कि ये क्या हो रहा है। उनके ही गांव में जब ये स्थिति है तो पूरे बिहार की स्थिति आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटे से बच्चे ने शिक्षा को लेकर के और शराब को लेकर के जो बातें कही, उसे सुनकर मुख्यमंत्री भी जो है उसे देखते रह गए। इसी विषय पर हम बात करेंगे उदय नारायण चौधरी जी से। सर, कल जिस प्रकार की तस्वीर आई, आपने देखा कि एक मासूम सा बच्चा जिसको कि आईएएस बनना है, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है, वो बनना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, लेकिन सरकार की जो स्थिति है सर, आपको पता है, आप खुद सरकार में रह चुके हैं, आपने लालू जी के साथ, नीतीश जी के साथ, सभी के साथ काम किया है, आप खुद स्पीकर रह चुके हैं। यहाँ सर जो स्वास्थ्य में और शिक्षा में कितना बजट है आपको पता है, वैसी स्थिति में इस दयनीय जो स्थिति है दोनों विभाग की, आपने देखा होगा सर, कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की कलई खुल गई, शिक्षा विभाग के अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कहीं टीचर नहीं है, कहीं भवन नहीं है। हालांकि काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ करने को है सर। देखिए, आज से बहुत साल पहले जो राजा होता था वो चुपचाप रात में या किसी समय निकल जाता था पैदल अपने राज्य की जनता का हाल चाल लेने के लिए कि लोग क्या बोलते हैं। चूँकि सत्ता के नज़दीक और राजा के नज़दीक जो लोग अगल बगल रहते हैं, वो सब अगर राजा बोलेगा कि लगता है कि दिन है तो कहेगा कि ऐसा दिन तो उगवे नहीं किया था कभी, माने प्रशंसा का पुल बांध देगा। जो राजा की इच्छा होगी उसी के अनुसार बोलता है। वही हाल आज के तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी का है। जो अगल बगल के लोग हैं जो रहते हैं उनके, वो कोई यथार्थ नहीं बोलते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं, वही बातें बोलते हैं जो मुख्यमंत्री जी को जो अच्छा उनको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, वही बात बोलते हैं वो। और यही कारण है, ये कोई विधायक की हिम्मत है क्या, चाहे सत्ताधारी दल का ही विधायक हो, जेडीयू का ही कोई विधायक हो जाए, ब्लॉक के भ्रष्टाचार के बारे में जाके उनके सामने बोल तो ले, उसको मैंने ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे उसके लिए कि फिर आगे से वो डर से कभी कुछ बोलबे नहीं करेगा। जाके ये किसको पता नहीं है शराबबंदी के बारे में कि शराब बिक रहा है, लेकिन किसी विधायक की हिम्मत है क्या कि बोल सके? किसको ये पता नहीं किया जो आवास योजना में आवास दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसमें केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि 2022 में एक भी बिना घर का नहीं रहेगा, सबको पक्का छत वाला मकान दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हर घर नल और जल। बताइए, कहीं नल और जल, रोड कबार के छोड़ दिया है, रोड बना नहीं है, पानी नहीं निकल रहा, हैंड पाइप जो पाइप लगी है उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी देख लीजिए कि कैसा बना है। तो अब रहा शिक्षा विभाग की बात, जो कुछ भी कल कल्याण विभाग में हुआ, कल्याण विभाग में हुआ, वो बच्चा तो धन्यवाद का पात्र है। हिम्मत जुटा करके अपनी बातों को कहा, दूर से आके साइकिल से आया और कहा कि सर, पहले भी आया था एक बार मिलने के लिए, लेकिन लोग मिलने नहीं उसको दिए। तो ये बात तो सही है ना। हम पूछना चाहते हैं आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सरकारी स्कूल में पढ़ के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, हम सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ पहुँचे। आज के तारीख में कोई माता पिता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है क्या? नहीं। सब लोग प्राइवेट स्कूल की ओर झांक रहा है। क्यों? एक भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें विज्ञान का शिक्षक हो। एक भी ऐसा प्राइवेट स्कूल अगर है तो पढ़ाई नहीं होती है। एक भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ प्रयोगशाला हो। एक भी ऐसा नहीं है जहाँ की अंग्रेजी की पढ़ाई ठीक से होती हो। एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर कि मैथमेटिक्स की ठीक से पढ़ाई होती हो। तो हाँ, लेकिन एक बात है, काबिल तारीफ है, बिल्डिंग बन गया, फर्नीचर दे दिए गए हैं, लेकिन मास्टर नहीं है वहाँ। और जो मास्टर हैं उनमें नहीं है। नहीं, स्कूल खुलती नहीं। मास्टर का एक क्या काम है? हेड मास्टर का खाली रिकॉर्ड ठीक करना है, उसका रजिस्टर में खाली फर्जी उसमें हाजिरी बनाना है। भाई औचक किसी भी स्कूल का जांच कर लीजिए, औचक, तो सच्चाई पता चल जाएगा। तो जो
वास्तव में विकास नाम की चीज तो यथार्थ में कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, रोड चमक गया है, शहर के रोड पहुंचने वाले चमक गए हैं। अब यहाँ जो संग्रहालय बना है, कई हजार करोड़ का संग्रहालय बना, भाई वो संग्रहालय बिहार के युवकों को क्या संदेश दे रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है, ये ना बताइए किस अनुपात में दे रहा है। स्कूल खाली हो गया है ही नहीं। अब हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। जो हाल शिक्षा विभाग का है, यही हाल स्वास्थ्य विभाग का है। एक भी ऐसा कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद करते हैं। उम्मीद इसलिए करते हैं कि कभी वो ऐसी बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने भी जाके कह दिया कि पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल हुआ। अरे भाई, वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल कहने में लोगों को समझ में नहीं आती है। अभी जब वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल होगा, बढ़िया हॉस्पिटल रहता, अपना आंखवा का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली काहे चल जाते हैं? अपने आँख का इलाज, अपने दांत का इलाज, अपना स्वयं का इलाज बिहार के डॉक्टरों पर विश्वास करके बिहार के सरकारी अस्पताल में कराना चाहिए। शायद इससे वहाँ की व्यवस्था भी ठीक हो जाती, लेकिन इस पर भरोसा नहीं है उनको, अपने स्वयं ही चले जाते हैं बाहर। सर, एक चीज़ आप मानेंगे कि जब राजा के दरबार में फरियादियों की संख्या बढ़ने लगे, इसका मतलब समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं न्याय नहीं हो रहा है। क्योंकि हर छोटी बात के लिए यदि आप मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाते हैं, और तब अगर आपका काम होता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जनता का काम नहीं हो रहा। फरियादी यहाँ पहुँच रहा है, जनता दरबार होता है। एक ही समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करा दें कि जितना उनके यहाँ आवेदन 55-56 लाख पहुंचा है, चाहे माननीय विधायकों का हो, पूर्व विधायकों का हो, आम जनता का हो, जो भी, उनके 4 KG में 55-56 लाख आवेदन अब तक पहुंच चुका है। उस आवेदन को तो कम से कम एनालिसिस करवा लेते कि किसकी क्या हुआ, क्या, और उसका रिजल्ट तो देख लेते कि क्या हुआ। चिट्ठी की पावती का जरूर सूचना मिलता है, लेकिन रिजल्ट हुआ इसका कोई सूचना ही नहीं है। फिर किस बात का फिर आवेदन लेना? बेकार का है वो, बिना काम का। हाँ, अब इन लोगों को, जो एनडीए के लोग हैं, इनको राम मंदिर से फुर्सत मिले तब ना, हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिले तब ना। कभी बुलडोजर बाबा बनते हैं, कभी अब बिहार में तो सेकुलर चेहरा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय इनका पर्दाफाश हो गया जब इन्होंने कश्मीर फाइल को दे दिया, ये टैक्स फ्री करके दिखाने के लिए दे दिया। भाई, कश्मीर फाइल्स को, ये 130 करोड़ की आम देश की जनता में, जिसकी आबादी 130, कश्मीर फाइल दिखा के आप कौन सा संदेश बिहार के लोगों को देना चाहते हैं? इसका भी विश्लेषण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से 1 महीना के अंदर मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की 3 बार मुलाकातें हुई, अटकलों का बाजार गर्म है सर। मुझे नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री जी अभी सर तेजस्वी यादव से जातिगत जनगणना को लेकर के, जो तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम दिया था कि 72 घंटे के अंदर अगर हमको नहीं होगा तो फिर हम पदयात्रा करेंगे यहाँ से दिल्ली तक का, उसमें मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर ही तेजस्वी यादव को बुलाया और 1 घंटे तक सर बंद कमरे में बात हुई। देखिए, जातीय जनगणना के बारे में राष्ट्रीय जनता दल की कोर कमेटी में एक निर्णय हुआ, उसमें कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और जातीय जनगणना के ऊपर विशेष फोकस रहा कि इसको कराना चाहिए और कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। और उसी समय तेजस्वी यादव ने योजना बना करके अल्टीमेटम उनको दिया कि आप हमको 72 घंटा के अंदर, 24 घंटा से 72 घंटा के अंदर, या तो आप मुझे बुला के बात कीजिए और नहीं तो फिर हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू किए। तो उस अल्टीमेटम के अंदर भाई, अल्टीमेटली राष्ट्रीय जनता दल तो बिहार की नंबर 1 की पार्टी है ना। विपक्ष में सरकार के बहुमत से और विपक्ष के बहुमत से कितना की दूरी है जी? 5-7 का तो दूरी है और सरकार उसी पर चल रही है, इसलिए उनका तो मानना मजबूरी है। सर, निकट भविष्य में आप लोग मुख्यमंत्री के साथ मिल तो नहीं रहे हैं? हम तो बराबर पहले भी कहा है हमने कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री मान लीजिए, आप केंद्र की राजनीति कीजिए, तुरंत सब कुछ लोग मानने को तैयार होगा, उस दिशा में सोचेगा। आखिर क्या कारण था कि जो राजद से अलग हुए थे, किन कारणों से हुए थे, इस कारण को भी सफाई देना चाहिए, बताना चाहिए उनको जी।
राजद ने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि ज़्यादा बहुमत था राजद के पास, तब भी उनको बनाया था। तो ये जवाब तो ये गलती हुई है, जो कारण से छोड़ के गए थे, इस कारण को तो मिटाने का काम वही करेंगे ना जी। राजद के पास कहाँ कोई स्कोप है कुछ करने का, उनको खुद ही सोचना होगा कि क्यों छोड़ के गए। आम जनता में जो पब्लिक फोरम का उपयोग करते हैं, तो पब्लिक फोरम पर उनको अनाउंस करना चाहिए अपने ही कि हम क्या गलती किए हैं, क्या नहीं किए हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के कद्दावर नेता, बिहार के पुराने नेता उदय नारायण चौधरी, जिनका साफ तौर पर का नाम है। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानिए, तभी कोई बात होगी। आप दिल्ली की राजनीति कीजिए और बिहार तेजस्वी यादव के हवाले कीजिए।